शांत शहर ग्रेक्लिफ में एक बेकरी और एक टेढ़ी मेढ़ी फूलों की दुकान के नीचे माउसलिंग परिवार रहता था। पापा रेमी, मामा लिनट और उनके 3 बच्चे, पिप, निब और छोटी सी चिपचिपी डॉट। उनका आरामदायक घोंसला यह धागों और पुराने कैंडी रैपरों से सजा हुआ था। एक ढीली ईंट के पीछे सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। जीवन सरल था और कुछ समय के लिए यह शांतिपूर्ण था, लेकिन जमीन के ऊपर 2 प्राणी थे जिन्होंने उस शांति को राख में से, क्लॉडिया और ब्रूटसदो जंगली बिल्लियां जिन्हें बेकर ने अपने पास रखा था। क्लॉडिया दुबली, पतली और तेज थी, धुएं जैसे भूरे फर और चिपके हुए बर्फ जैसे आंखों वाली। ब्रूटस, भा, एक लाल रंग का क्रूर जानवर, पूरी तरह से मांसपेशियों और आई हिम। हर शाम बेकर दुकान बंद कर देता था और बिल्लियां घूमने लगती थीं। चूहों को छिपे रहना पता था, लेकिन एक दिन बच्चों में सबसे बहादुर पिप केक के एक टुकड़े के लिए बहुत दूर चला गया। ब्रूटस उसे ढूंढ लिया। जो बचा था उसे दया की नकल में घोंसले में पहुंचा दिया गया। एक पंजे से फटा हुआ टोपी, पिप का पसंदीदा रिबन का टुकड़ा, क्रिम्सन से सना हुआ। माउसलिंग परिवार टूट गया था। मामा लिनट तब तक रोती रही जब तक कि उसका मूंछें लटक गईं। पापा रेमी, एक कोमल आत्मा, कटु और मौन हो गए, लेकिन घोंसले के अंधेरे कोनों में निब और डॉट एक दूसरे को पकड़े रहे और बार बार एक ही शब्द फुसफुसाते रहे, प्रतिशोध। 6 अध्याय 2 छाया परिषद। पिप की मृत्यु की खबर ग्रेक्लिफ के नीचे चूहे के सुरंगों में तेजी से फैल गई। बिल्लियों ने पहले भी मार डाला था, लेकिन यह अलग था। पिप एक बच्चा था और ब्रूटस था। उसने इसका प्रदर्शन किया। उस रात चूहों ने परित्यक्त पुस्तकालय के तहखाने में इकट्ठा किया हॉलो आर्काइव। दर्जनों परिवार, बुजुर्ग, स्काउट और जासूस मौन बैठे थे, निब को मंच पर ले जाते हुए देख रहे थे, कांपते हुए पर दृढ़ निश्चय। हम अब शिकार नहीं हैं, उसने कहा। हम लड़ेंगे, सिर्फ पिप के लिए नहीं, बल्कि हम सब जो खो चुके हैं उसके लिए। कुछ बड़बड़ाहटें हुईं, संदेह की, भय की। फिर परछाइयों से कोई अप्रत्याशित, टेड, मुझे भी शामिल कर लो, एक आवा बोली जो पॉलिश किए हुए पत्थर जितनी चिकनी थी। यह ग्नाशर था, जो सीवर कबीलों का एक पौराणिक बदमाश था। खमी, एक आंख गायब और नेवले को चकमा देने और बाज से बचने के लिए जाना जाता था। ग्ना, शेर एक ऐसा चूहा था जिसने परभक्षियों का खून किया था। अगर तुम बिल्लियों को नीचे गिराना चाहते हो, उसने कहा, तुम्हें गुस्से से ज्यादा चीजों की जरूरत होगी। तुम्हें योजनाओं की जरूरत होगी। उस रात छाया परिषद का गठन किया गया था और इस प्रकार शुरू हुआ ऑपरेशन व्हिस्कर फॉल। अध्याय प्रशिक्षण स्थल। निब ने ग्नैशर के अधीन प्रशिक्षण लिया। गंदी लड़ाई करना, चुपके से वार करना और धुएं की तरह गायब होना सीखा। डॉट, छोटी और अनदेखी, की एक मास्टर बन गई। जहरजड़ी बूटियों का अध्ययन, पुराने चूहे की कीमिया और यहां तक कि फफूंदी लगे हुए मानव ग्रंथ। उन्होंने दूसरों को भर्ती किया। बाइटर, एक चूहा जिसने कभी एक नेवले की जीभ काट ली थी। स्पिनर, एक रेशम सूत्र इंजीनियर जो जाल बना सकता था, मकड़ियों के जालों का। म्यूट, जो कभी बोला नहीं लेकिन दीवारों पर मकड़ी की तरह चढ़ सकता था। हफ्ते महीनों में बदल गए। हर रात निब और डॉट बेकरी के फर्श के तख्तों पर घूरते थे, बिल्लियों की आदतों को मैप करते थे। ब्रूटस स्लाल ओवन के पास। क्लॉडिया एक गार्गोयल की तरह खिड़की के सिले पर बैठी रही, हमेशा देखती रही, हमेशा इंतजार करती रही। फिर वह दिन आ गया।